क्या 50% से ज्यादा आरक्षण मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो उसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं मध्य प्रदेश के ओबीसी विवाद की पूरी कहानी। राजनीति, कोर्ट केस, लाखों नौजवानों का भविष्य सब इस एक फैसले से जुड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लंबे समय से सिर्फ 14% आरक्षण मिलता था, लेकिन साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उनका हिस्सा भी बढ़ना चाहिए, और इसी सोच के साथ आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। लेकिन यहीं से मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि संविधान के हिसाब से किसी भी राज्य में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह नियम सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में तय किया था। आरक्षण बढ़ने से कुल आरक्षण 63% हो गया। एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी आधे से भी ज्यादा सीटें रिजर्व हो गई। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और 2019 में कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर आई 87-13 पॉलिसी। इसके तहत 87% नियुक्तियां सामान्य रूप से हुई और 13% ओबीसी कोटे की सीटों को रोक दी गई। इसका मतलब था हजारों उम्मीदवारों की नौकरी अधर में लटक गई। यह विवाद सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी यह बड़ा हथियार बन गया है। अभी अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और भाजपा व कांग्रेस दोनों ने 27% आरक्षण का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर देरी कर रही है ताकि ओबीसी समुदाय नाराज हो जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार का कहना है कि ओबीसी की आबादी 48 से 52% है, इसलिए 27% आरक्षण पूरी तरह जायज है। लेकिन मुश्किल यह है कि इसके लिए ताजा जनगणना और ठोस डेटा है ही नहीं। सितंबर 2025 में सुनवाई शुरू हो चुकी है और अगली तारीख 8 अक्टूबर है, यानी यही दिन तय कर सकता है कि ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा या फिर कोर्ट इसे 50% की सीमा में रोक देगा। इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर आम छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों पर पड़ा है। हजारों पद खाली हैं, लाखों रिजल्ट और नियुक्तियां अटकी हैं। ओबीसी वर्ग कह रहा है कि उनका हक छीना जा रहा है, जबकि सामान्य वर्ग कह रहा है कि 50% से ऊपर जाना संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। क्या सामाजिक न्याय के नाम पर 27% आरक्षण सही है या फिर 50% की सीमा ही बनी रहनी चाहिए? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरीके के बड़े मुद्दों की असली कहानी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।